मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हुआ है, लेकिन कहीं जॉब अरेंज नहीं हो सकी। फिर उसके बाद मेरा रुझान किताबों की तरफ था, तो मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। पुरानी किताबों का जो ख़रीदारी का रुझान है वो अब बहुत कम होता जा रहा है। जो ख़रीदार आते हैं वो आते हैं सिलेबस के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। नई किताबों की प्राइस ज़्यादा होती है। कोविड के बाद जो है वो और भी कम हो गया काम एक लिहाज से। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू होती है तो उस पर उनको किताबों की ज़रूरत पड़ती है घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी जो किताब का रुझान है वो ज़्यादातर सिलेबस में जो छोटी क्लासें वो हैं, बाकी डिग्री यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत कम है, और उसके बाद जो है वो CSS वाले वो थोड़ा सा है। किताब जो है उसका मुतबादिल PDF में बेशक है, वक्ती तौर पे ज़रूरत पूरी भी हो जाती है, लेकिन ये किताब का जो PDF या ऑनलाइन है मुकम्मल नियमल बदल नहीं है। गूगल हो जो मर्जी हो, एक टाइम गुजरेगा, थोड़ा गुजरेगा, लोग दोबारा वापस से किताब की तरफ आएंगे। वो ज़्यादातर जो है पुराने लोग जिनको शुरू से स्टडी की आदत है, वो अपनी वो स्टडी की आदत बरकरार रखते हैं। तो वो उर्दू अदब पे स्टोरी बुक्स हो गई, नावल हो गए, तारीख़ी नावल हो गए, करंट अफेयर्स हो गई, वो इस तरह की बुक्स पसंद करते हैं। उर्दू अदब पे जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती है वो शवाब नामे की, वो पढ़ते हैं लोग ज़्यादा काफ़ी। तो उसमें 40 रूल है वो ज़्यादा चलती है। 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव पीपल वो ज़्यादा चलती है। अल्केमिस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा चलती है। पॉलिटिकल साइंस पे जो मेरी सबसे पसंदीदा किताब है वो द रिपब्लिक। किताब जो है उसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। किताब आपका बेहतरीन साथी है। ये किताब को आप 10 दफ़ा पढ़ेंगे तो हर दफ़ा आपको कोई नई चीज़ समझ आएगी। एक ही जुमला बेशक आपने पढ़ा हो, लेकिन मुख्तलिफ टाइम पे जब आप उसको पढ़ेंगे तो हर दफ़ा आपको कोई नई बात समझ आएगी।